हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन बेसिक इंग्लिश कोर्स फॉर बिगनर्स। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बेसिक इंग्लिश कोर्स में। आज हम इस वीडियो में वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे, अर्थात क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन सिंह आप लोगों का SSRB के इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब क्या होता है? दोस्तों, वर्ब का हिंदी अनुवाद क्रिया होता है, और क्रिया का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से हमें किसी भी काम के होने का पता चलता है। किसी भी काम के होने का पता हमें किसी भी सेंटेंस में कैसे चलता है? वर्ड के माध्यम से। और जिस वर्ड के माध्यम से हमें काम के होने का पता चलता है किसी भी सेंटेंस में, उस वर्ड को हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई खाना बना रहा है, तो खाना बना रहा है ये एक क्रिया है। खाना को बनाने का जो काम है वो एक क्रिया है, पर इसको अगर हम वर्ड के माध्यम से जाने तो इसे हम बोलेंगे कुकिंग। कुकिंग जो वर्ड है वो क्या है? वो एक वर्ब है, क्योंकि वो एक्शन वर्ड है और वो वर्ब की कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। सेम ऐसे कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या कर रहा है? वो खेलने का काम कर रहा है। सो खेलने को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? प्लेइंग। प्लेइंग एक वर्ड है और इसको हम वर्ब बोलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में अगर हम वर्ब को डिफाइन करें तो इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक एक्शन और दूसरा स्टेट। एक्शन से क्या मेरा तात्पर्य है कि कोई भी काम का होना, उसे हम एक्शन बोलते हैं। कोई भी काम हो, चाहे वो खेल रहा हो कोई, और चाहे वो कोई खाना बना रहा हो, ठीक है। स्टेट से क्या तात्पर्य है कि कोई सब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्थिति क्या है, वो कौन सी पोजीशन में है किसी भी सेंटेंस के अंदर। बेसिकली आप कोई भी सेंटेंस उठाएंगे तो उसमें इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर हम देखें तो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो कुछ भी उस सेंटेंस में कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है। और सेकेंडली हम अगर देखें तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है उस सेंटेंस में, उसे भी हम वर्ब बोलते हैं। और उसके पोजीशन का पता कैसे चलता है? किसी न किसी वर्ड के माध्यम से पता चलता है। तो जो वर्ड हम उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, या फिर उसके एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, उन दोनों वर्ड्स को हम बोलते हैं वर्ब। बोले तो क्रिया हिंदी में हम बोल सकते हैं। जनरल डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, वर्ड्स that describe action। सेकेंड है फीलिंग्स एंड थिंकिंग। सो ये फीलिंग्स एंड थिंकिंग क्या है? स्टेट है ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब फिजिकली वो कौन सी पोजीशन में है, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में फिजिकली कौन सी पोजीशन में है। फीलिंग्स और जो थिंकिंग है वो फिजिकल पोजीशन नहीं है उसकी, मतलब फिजिकल स्टेट नहीं है वो साइकोलॉजिकल स्टेट आप उसको बोल सकते हो। और स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो फिजिकल स्टेट है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राजू रैन टू स्कूल बिकॉज ही वॉज लेट। सो राजू ने कर्म क्या किया है इस सेंटेंस के अंदर? वो दौड़ा। राजू तेजी से स्कूल गया, सो कर्म क्या हुआ है? रैन, ठीक है। ये क्या है? फिजिकल एक्शन है इस सेंटेंस के अंदर। सो रैन एक फिजिकल एक्शन है और ये वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ही वॉज लेट। अब जो लेट है वो क्या है? वो कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, बट वो इसकी स्थिति को बता रहा है, तो इसको भी हम वर्ब बोलेंगे, क्योंकि हम वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्शन और स्टेट में, ठीक है। ये दोनों को हम स्टेट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों को हम स्टेट कैटेगरी में रखते हैं, और ये फर्स्ट वाले को दैट डिस्क्राइब एक्शन, इसको एक्शन कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राजू लव्स टू बेक कुकीज। अब यहाँ पे देखो, लव्स जो है वो कोई एक्शन नहीं है, करेक्ट। सो ये क्या है? ये एक तरह का फीलिंग है, ठीक। तो ये स्टेट है, तो लव्स को हम क्या बोलेंगे? वर्ब। नेक्स्ट है लिसन टू मी। सो लिसन टू मी ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्शन है, ठीक है, सुनने का, ठीक है। बट स्टिल क्या कहते हैं, जो सुनना है वो एक फिजिकल एक्शन नहीं है, करेक्ट। सो इसको भी हम स्टेट की कैटेगरी के अंदर ही रखेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, राइट वॉट यू हियर। अब राइट मतलब लिखना, लिखो जो तुम सुन रहे हो। सो जो तुम सुन रहे हो उसको लिखना, ये एक फिजिकल एक्शन है, तो इसको हम एक्शन वर्ड बोल सकते हैं राइटिंग को। सो राइट इस सेंटेंस के अंदर जो है वो क्या है, एक वर्ब है। सो दोस्तों फर्दर एक्शन वर्ड की कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। एक्शन वर्ब्स को हम डायनेमिक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये चेंज होता रहता है। डायनेमिक वर्ड का हिंदी अनुवाद होता है कोई भी चीज़ जो बदलती रहे, ठीक है। सो जो फिजिकल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको डायनेमिक भी बोल सकते हैं। सो एंड कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। सो आईएनजी फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो स्टेटिव वर्ब होता है जो सिर्फ फीलिंग्स को या थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसको आईएनजी की फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते हैं जनरली। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, वॉक मतलब चलना, ठीक है। सो चलना एक एक्शन है, इसको हम वॉकिंग बोल सकते हैं, रनिंग बोल सकते हैं, सिंगिंग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में, सोहन प्लेज चेस 3 times a week, आई एम गोइंग टू ऑफिस। सो गोइंग क्या है, एक्शन वर्ब है। प्ले क्या है, एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे फीलिंग्स एंड थिंकिंग, ऑल्सो कॉल्ड स्टेटिव वर्ब, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टू लव, सो ये कोई एक्शन नहीं है। टू फील, टू थिंक, से ये कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपकी फीलिंग्स है। सो सोहन लाइक खुशबू, सो सोहन लाइक खुशबू मतलब वो कोई, सोहन कोई एक्शन नहीं कर रहा, बट ही रिप्रेजेंट्स हिज फीलिंग, ठीक है। सो इसको हम स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और हमेशा याद रखें, इसके जितने भी स्टेटिव वर्ब होते हैं वो आईएनजी की फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटिव वर्ब की ही कैटेगरी में स्टेट ऑफ बीइंग आता है, कि आपको बताया था जो फिजिकली वो कौन सी पोजीशन में है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अच्छा ये जो बी होता है इससे कंफ्यूज मत होना। बी मतलब किसी की अगर पोजीशन बताना है तो आपको पता है हम इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और वॉज वर पास्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे सोहन इज अ लॉस एंड प्रिवेंशन ऑफिसर, सो ये सोहन की पोजीशन है, उसके लिए हम इज यूज कर रहे हैं। बेसिकली इज जो होता है वो बी का फॉर्म होता है, ठीक है। सो सोहन की पोजीशन क्या है, मतलब उसका स्टेट क्या है, स्थिति क्या है, लॉस एंड प्रिवेंशन, वो एक ऑफिसर है। आई एम हैप्पी, सो मेरी पोजीशन क्या है, मैं खुश हूं। सोहन सीम्स हैप्पी, सो सोहन खुश लग रहा है, ठीक है। सो सोहन की पोजीशन क्या है, खुश, हैप्पी, खुश है वो। सो हैप्पी क्या है, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन है। सो यहाँ पे जो हैव है वो क्या है, स्टेटिव वर्ब है। अच्छा अब कंफ्यूज मत होना, जब हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये हैव का और सीम्स का डिफरेंस आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि सीम्स एस के साथ हम सोहन कर रहा है, मतलब खुश हो रहा है, दिख रहा है, ऐसा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वो मैं आपको टेंस जब स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो हम हैव को एज ए मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। जनरली अगर आप देखेंगे तो वर्ब्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोल देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो टोटल 16 इन नंबर्स होते हैं, मतलब टोटल 16 ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और जो मेन वर्ब होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सो जो मेन वर्ब होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो टोटल 16 होते हैं। ये अनलिमिटेड कैसे होते हैं, मेन वर्ब वो सारे एक्शन वर्ड्स जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया था कुकिंग हो गया, कुकिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, जितने फिजिकल एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी वर्ड हैं उन सभी वर्ड को हम मेन वर्ब कहते हैं। तो वो अनलिमिटेड है, आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए, जितनी हर तरह के एक्शंस के लिए अलग अलग तरीके के आपके पास वर्ड्स होते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब को क्या करते हैं, बेसिकली चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, वो उनका टाइम बताते हैं या फिर उनके काम के होने का, या फिर काम हो चुका है या काम होने वाला है, हमें जानकारी देते हैं, तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब।
सो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब को चेंज करता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे खुशबू इज़ कुकिंग फूड। तो इस सेंटेंस में हमें ये पता लग रहा है कि जो कुकिंग है वो मेन वर्ब है, जिससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना। और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इज़ है वो क्या चेंज कर रहा है कुकिंग के अंदर, वो ये बता रहा है कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय खाना बन रहा है। अगर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दें, जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को हम इस तरह से बोलें, खुशबू हैज़ कुक्ड फूड। सो खुशबू हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या चेंज कर रहा है इस सेंटेंस में, वो ये बता रहा है कि खाना उस समय बन चुका है। सो समय को बता रहा है कि कब बन रहा है और कब काम कंप्लीट हो चुका है। सो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब हमारी सहायता फर्दर करते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देखोगे, जो मेन वर्ब होता है उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव जो वर्ब होते हैं वो जो हम सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए ही किक्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ही किक्ड व्हाट, किस चीज को उसने किक किया है। सो नेक्स्ट इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। अब जैसे यहाँ पे ही डाइड, सो ही डाइड इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कौन मरा है। सो ही जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सो डेड पर्सन डाइड। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। सो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसे हम इंट्रांजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हेल्पिंग वर्ब में आप देखेंगे तो जो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं वो बी मतलब आपको बताया था जो पोजीशन बताते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। डू, हैव आपको बताया था एज ए हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज़ कर सकते हैं और एज ए एक्शन वर्ब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमेशा याद रखना, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ठीक है। ये सारे क्या है, मॉडल्स हैं और इनको हम यूज़ करते हैं किसी की कैपेबिलिटी बताने के लिए या किसी काम की पॉसिबिलिटी बताने के लिए या किसी काम की नेसेसिटी बताने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम सेमी मॉडल्स भी बोल देते हैं, ये भी मॉडल्स की कैटेगरी में ही आता है। तो तीन और हम मॉडल्स यूज़ करते हैं, जैसे नीड, डेयर, यूज टू। सो इसको आपको पता है कैसे हम यूज़ करते हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ, हाउ डेयर यू टू टच मी। सो इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में और ये भी सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस नोट्स में आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब टेल अस टेंस का मतलब टाइम, काल के बारे में बताते हैं कि वो जो काम है वो कब हो रहा है या कब हो चुका है, ठीक है, ऑफ द सेंटेंस। सो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हमें पता लगता है कि काम हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। नेक्स्ट एक और बात हमेशा याद रखें दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, वो तभी मीनिंगफुल बनता है जब वो मेन वर्ब के साथ में सेंटेंस के अंदर आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ ही इज़, सो ही इज़ कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। ही इज़ वॉट, ठीक है। सो ही इज़ अ काउ और ही इज़ डूइंग समथिंग, सो तब जाके ये कंप्लीट पूरा सेंटेंस बनता है। सो हेल्पिंग वर्ब का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, ये हमेशा कंप्लीट सेंटेंस को करता है जब मेन वर्ब इसके साथ आता है। दूसरा दोस्तों, हमेशा याद रखें बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। छोटे से छोटा सेंटेंस भी अगर आप देखोगे, जैसे कि गो एक सबसे स्मॉलेस्ट सेंटेंस है, सो इसमें भी जो ये सेंटेंस बना है वो जिस वर्ड से बना है उसको हम वर्ब ही बोलते हैं। सो विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के न्यू अपडेटेड वीडियोस को पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।